पहलगाम के बैसरन इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी घेर लिया। इस बीच पाकिस्तान ने गुरुवार की रात भारत के खिलाफ जवाबी हमले की साजिश रची। 36 लोकेशंस पर ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल से टारगेट कर हमले की कोशिश की। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों ने इस पूरी योजना को नाकाम कर दिया। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय और रक्षा प्रवक्ताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान की करतूतों की विस्तृत जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पाकिस्तान ने 300 से अधिक ड्रोन भारत की सीमाओं की ओर भेजे हैं। इनमें से अधिकतर में विस्फोटक थे, जबकि कुछ ड्रोन निगरानी के लिए थे। ये सभी तुर्की से आयातित थे, यानी तुर्की के थे। पाकिस्तानी रणनीति का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि उसने जानबूझकर अपने एयर स्पेस में 11 सिविलियन फ्लाइट्स को उड़ान भरने दिया था ताकि भारत इन पर हमले से बचे रहे। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ी बातें निकल कर आईं, जिसमें पड़ोसी एक बार फिर एक्सपोज होता दिखाई पड़ा। सबसे पहली बात जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आई, पाकिस्तान ने एक साथ 36 ठिकानों पर हमलों की योजना बनाई थी, जिनमें पठानकोट, जम्मू, बाड़मेर, जैसलमेर, भुज जैसे सैन्य क्षेत्र भी शामिल थे। दूसरा, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर गिरा दिया था, जिससे कभी भी किसी भी तरह की बड़ी क्षति भारत को नहीं हुई। ड्रोन में विस्फोटक और निगरानी यंत्र थे जो भारत के संवेदनशील ठिकानों की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करना चाहते थे। गुरुद्वारा साहिब, ईसाई मिशन स्कूल और मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों को भी टारगेट किया गया, जिससे पाकिस्तान की सांप्रदायिक उकसावे की मंशा भी सामने आई। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान नागरिक विमानों को ढाल बनाकर युद्ध अपराध कर रहा है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी निकल कर आया कि भारतीय वायुसेना ने एयर स्पेस को खाली कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने जानबूझकर अपने एयर ट्रैफिक को जारी रखा था। पाकिस्तान एयर डिफेंस के कई रडार सिस्टम्स को भारत ने टारगेट कर खत्म किया, जिससे उनकी निगरानी क्षमता प्रभावित हुई। इसके अलावा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान अब इस पूरी घटना को दोष के तौर पर भारत के ऊपर मढ़ने की तैयारी कर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और रूस को विस्तृत ब्रीफिंग दे दी है ताकि पाकिस्तान की साजिशों को वैश्विक मंच पर उजागर किया जा सके। ये बात भी विदेश मंत्रालय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाहर आई। इसके अलावा भारत ने करतारपुर कॉरिडोर को भी बंद कर दिया है और सिंधु जल संधि को रद्द करने का भी फैसला किया है, जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। ये वो बिंदु थे जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नापाक करतूत बताते हुए नजर आए। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक गुरुद्वारा और एक मिशनरी स्कूल को ड्रोन हमले में टारगेट किया गया था। ये एक स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान भारत के भीतर सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमर उजाला ने भी विक्रम मिस्री से सवाल किया। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ने जब सवाल किया कि आपने पाकिस्तान को IMF बेल आउट और सिंधु जल संधि पर जो टिप्पणी की है, उसकी तीखी प्रतिक्रिया आई है। लेह से भुज तक सीमा पर इन्वेंजन का प्रयास किया गया। मौजूदा हालात में बेल आउट पैकेज पर आपका असेसमेंट क्या है? पाकिस्तानी घुसपैठ के प्रयासों का भारत ने उस तरह का जवाब नहीं दिया, तो क्या आने वाले समय में बीते 24 घंटे की कार्रवाई का जवाब देगा? यह सवाल अमर उजाला की तरफ से हुआ तो विक्रम मिस्री ने अमर उजाला के सवाल पर कहा कि सिंधु जल संधि पर पहले ही काफी कुछ कहा जा चुका है, इसे निलंबित किया जा चुका है। कल इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। ऐसे में इस फैसले पर फिलहाल कुछ भी कहने को नहीं है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में जो फैसला हुआ है, फिलहाल वही लागू रहेगा। सर, प्रणय उपाध्याय, अमर उजाला से। सर, कल आपने इसी पोडियम से पाकिस्तान के IMF बेलआउट को लेकर और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसकी पाकिस्तान में काफी तीखी प्रतिक्रिया भी आई और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से लेह से लेकर भुज तक पूरी बॉर्डर के ऊपर जो इन्वेजन था वो किया गया। मौजूदा सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के बेलआउट पैकेज को लेकर और पाकिस्तान के अटेम्प्ट्स को लेकर आपका क्या असेसमेंट है? और दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो अटेम्प्ट किया गया था, उसका भारत ने अभी तक उस तरीके का कोई जवाब नहीं दिया गया है, तो क्या भारत इसका जवाब देगा जो कार्रवाई हुई है बीते 24 घंटों में? देखिए प्रणय, जहां तक इंडस वाटर्स ट्रीटी का सवाल है, मैंने कल विस्तार से उसके बारे में इसकी चर्चा की है। Indus Waters Treaty is in abeyance and as such
I have nothing further to add to the decision that was announced by the Cabinet Committee on Security. जहां तक IMF बेलआउट का सवाल है, आपको ज्ञान होगा कि IMF की आज मीटिंग हो रही है. हम वहां पे अपना पक्ष रखेंगे और जो हमारा मत है इन चीजों को लेके वहां पे साझा करेंगे दूसरे मेंबर्स के साथ. ये बोर्ड पे निर्भर है कि वहां पे क्या निर्णय होता है. और जहां तक जो कार्यवाही हुई है उसका जवाब देने का जो आपने जो प्रश्न उठाया है, जो आज ब्रीफिंग हुई है, जो आपको सूचना मिली है, मैंने भी कहा है कि जो आज सवेरे तड़के सवेरे जो गतिविधियां हुई, भारत ने उनका एक जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से और एक पर्याप्त तरीके से उसका जवाब दे दिया है. विदेश सचिव ने यह भी कहा कि यह मसला अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता मंचों पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी उठाया जाएगा. भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आर्थिक कार्रवाई कार्यबल यानी FATF से भी अनुरोध किया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद और युद्ध जैसी नीतियों से बाज ना आए, तब तक उसे कोई भी वित्तीय बेलआउट ना दिया जाए. यह कदम पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को और भी संकट में डाल सकता है, क्योंकि वो पहले ही IMF से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन की उम्मीद में था. भारत ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1960 की सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया है. अब भारत सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के 80% पानी को रोकने की योजना पर काम कर रहा है. इसके तहत डैम डाइवर्जन और रिवर रीरूटिंग की भी तैयारी तेज से हो रही है. यह पाकिस्तान के लिए कृषि और पेयजल संकट को जन्म भी दे सकता है. भारत सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर को अगली सूचना तक भी बंद कर दिया है. गुरुद्वारा टारगेट किए जाने के बाद यह कदम सिख समुदाय की सुरक्षा को देखते हुए उठाया गया. सरकार ने साफ कहा कि धार्मिक आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा. भारत ने सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है. न सिर्फ सीमा पर उसकी जवाबी कार्रवाई नाकाम हुई है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और अब वो आतंक के उकसावे की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा. ये बात उसने पड़ोसी को समझा दी है. अब दुनिया की बारी है कि वो पाकिस्तान को सजा दें और एक बार फिर पाकिस्तान के एक्सपोज होने के बाद उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर दें. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें. 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद.